हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महाकवि भास द्वारा लिखा हुआ नाटक पंचरात्रम। पंचरात्रम नाटक जो है पंचरात्र का मतलब है 5 रातें या 5 दिन। तो इस नाटक में 3 अंक हैं। इसका जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो भास ने महाभारत के विराट पर्व से लिया है। विराट पर्व को आधार बनाया है। विराट पर्व जिसमें कि पांडव अज्ञातवास में रहे थे। तो इस नाटक में जो कथा ली है वो महाकवि भास के कल्पना पर आधारित है। उन्होंने प्रॉपर एक कथा तो वहाँ से वो एक क्या चाहिए सो प्लॉट कहते हैं हम नाटक का, वो तो उन्होंने महाभारत से लिया है। बाकी ये पंचरात्रम का जो घटनाक्रम है या जो इसका वो है सारा कथानक, वो काल्पनिक है, कवि कल्पित है। इसमें क्या बताया है कि द्यूत में जब युधिष्ठिर आदि पांडव हार जाते हैं तो वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वहाँ दुर्योधन हवन करता है, यज्ञ करता है। तो ये किस समय की बात है, जब पांडव अज्ञातवास में है। तो यज्ञ के संपन्न हो जाने पर द्रोणाचार्य से गुरुदक्षिणा के लिए कहा जाता है। द्रोणाचार्य गुरुदक्षिणा में दुर्योधन से पांडवों के लिए उनका राज्य वापस मांगते हैं। तो दुर्योधन अपने मामा शकुनी से सलाह करता है और फिर कहता है कि यदि 5 रातों में द्रोणाचार्य पांडवों का पता चला लेते हैं तो वह उनको उनका राज्य दे देगा। इसमें उनका जो शकुनी का था वो चाल ये थी कि पहली बात तो ये है कि 5 रातों में पता चल नहीं सकता, और अगर चल भी जाता है तो शकुनी के अनुसार ये था कि अभी उनका अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ था। अज्ञातवास की शर्त के अनुसार अगर 1 साल का अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही उनका पता चल जाता है तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास पुनः काटना होगा। तो इस तरह से शकुनी की जो सलाह थी उसके अनुसार दुर्योधन को कह देता है द्रोणाचार्य को 5 रातों में पता लगा लो। तो लेकिन अंत में पांडवों का जो द्रोणाचार्य है पता लगा लेते हैं, पता चल जाता है। वो अब जब नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से पता चलता है। तब दुर्योधन जो है प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को उनका राज्य दे देता है। तो 5 रातों में पांडवों का पता लगाना, इस कथा प्रसंग के आधार पर इस नाटक का नामकरण पंचरात्रम हुआ है। तो सारा जो ये कथा प्रसंग है कवि कल्पित है, जो कि महाभारत में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं आता है। तो हम शुरू करते हैं पंचरात्रम। ये इसका पहला अंग है। नांदी अंत्य तथा प्रविशति सुधारा। नांदी के पश्चात, नांदी किसको कहते हैं? नांदी होता है, नांदी मीन्स मंगलाचरण। जैसे हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। इस प्रकार कभी भी लेखक भी अपना कोई भी रचना से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो नांदी ईश्वर के स्मरण की। यहाँ पर नांदी जो है वो कवि ने, भास ने नांदी संबंध श्लोक नहीं लिखा है, केवल नांदी के पश्चात अर्थात भगवान के स्मरण के बाद ईश्वर के स्मरण के पश्चात शुद्धा प्रवेश करता है। सूत्रधार कौन होता है? जो कि नाटक की घटनाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और समस्त पात्रों का जो मंच पर जो पात्र अभिनय करते हैं उनके वेशभूषा वगैरह का सारा कार्य सूत्रधार ही संभालता है। तो सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार कहता है, द्रोणा पृथ्वी व्यजुन भीम दूतो यह कंधारा शकुनीश्वरस्य दुर्योधनो भीष्म युधिष्ठिरा सा पायाद विराट उत्तर गो अभिमन्यु। यहाँ जो द्रोणा, अब इस श्लोक में यह सूत्रधार ही नांदी का कार्य कर रहा है, ईश्वर के स्मरण कार्य कर रहा है। और यहाँ पे सभी जो नाटक के पात्र हैं उनका यहाँ पर नाम बता दिया गया है। कैसे? यह जो द्रोण कहते हैं कौवे को भी, और द्रोणाचार्य का नाम भी द्रोण है। तो जो द्रोण अर्थात कौवे के समान श्याम वर्ण का है। पृथ्वी अर्जुन भीमदूता,
जो पृथ्वी के लिए अर्थात राज्य के लिए अर्जुन और भीम के दूत हैं। शकुनीश्वरस्य कर्णधारः, जो शकुनीश्वर कहते हैं, शकुनी पक्षियों कहते हैं, ईश्वर में पक्षियों के राजा, पक्षियों राजा कौन है? गरुण है। तो पक्षियों के राजा गरुण के कर्णधार है अर्थात संवाहक है, अर्थात जो पक्षियों के राजा गरुण जिनके वाहन हैं। दुर्योधना, जो दुर्योधन मीन्स कठिनता से जीतने वाले अर्थात अजेय हैं। भीष्म युधिष्ठिर, जो भीष्म भयंकर और युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं। भयंकर में दुष्ट जनों के लिए जो भयंकर है और युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं। यहाँ बीच में से लेंगे उत्तरगाह जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले हैं। अभिमन्यु यज्ञों में आराधनीय है, यज्ञों में पूजनीय है। ऐसे जो है वह विराट भगवान कृष्ण पायाद आपकी रक्षा करें। अब यहाँ सारे ही जो नाटक के पात्र उनका नाम आ गया और भगवान कृष्ण की आराधना भी हो गई था, जो कौवे के समान काले रंग के हैं। पृथ्वी को अर्थात राज्य के लिए राज्य को दिलाने के लिए अर्जुन और भीम के दूत बने हुए हैं। जो पक्षियों के राजा गरुण के संवाहक हैं अर्थात चालक हैं। जो अजेय हैं, दुष्टों के लिए भयंकर हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले हैं, यज्ञों में आराधना के योग्य हैं। ऐसे भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करें। इस प्रकार सूत्रधार ने यहाँ पर ईश्वर की आराधना की है नाटक के प्रारंभ में। परिक्रम में घूमकर कहता है एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, इस प्रकार आदरणीय जनों को मैं विज्ञापन सूचित करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तो कहता है आए किन्नु खलु मई विज्ञापन व्यग्रे शब्द श्रूयते, क्या मेरे सूचना देने के लिए तैयार होते ही ये शब्द सा सुनाई दे रहा है। अंग पश्चात मैं देखता हूँ नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से आवाज आती है। इतना कह के वो निकल जाता है। ऐसा पर्दे पीछे से आवाज आ रही होती है। इसमें आपको एक बार बताना है कि नाटक में हमेशा ही जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या करने को आती है पेपर में। ये जो बीच की जो वार्तालाप है ये नहीं आता। ये इसलिए आपको बताते साथ साथ कि आपको श्लोक से पहले का पता रहे क्या क्या चल रहा है, इसलिए वार्तालाप साथ साथ पढ़ना आवश्यक है। अहो कुराजस्य यज्ञ समृद्धि, कहते अरे कुराज तथा दुर्योधन की यज्ञ समृद्धि अहो मीन्स बड़ी आश्चर्यपूर्ण है। सुधार कहता है भवतु विज्ञात्म, अच्छा मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? सर्वे अंतापुरे सात प्रीत्या प्राप्तेषु राजसु यज्ञ दुर्योधनस्य कुराज्यस्य वर्तते। ये सर्वे अंतःपुरे सार्धम, सारे अंतःपुर के साथ, अंतःपुर किसको कहते हैं? जहाँ पे राजाओं की रानियां रहा करती थी उसको अंतःपुर कहते हैं। तो सारे अंतःपुर के साथ सारी रानियों के साथ राजसु राजा लोग, राजाओं की प्रीत्या प्राप्तेषु प्रेम पूर्वक प्राप्तेषु पहुंच जाने पर कुरुराज्य से दुर्योधन से कुरुराज दुर्योधन का ऐसा यज्ञ वर्तते, यह यज्ञ हो रहा है। निष्क्रांता निकल जाता है, प्रस्तावना समाप्त होगी। या प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रस्तावना के अंदर जो सूत्रधार है इसने सूचना दे दी है कि कहाँ से नाटक की प्रारंभ होना है। कि दुर्योधन यज्ञ कर रहा है, उसने सारे राजाओं को उसमें आमंत्रित किया हुआ है जो कि अपनी रानियों के साथ आए हुए हैं। तो सारे अंतःपुर से रानियों के साथ राजाओं के प्रेम के साथ पहुंच जाने, प्रेम पर पहुंच जाने पर, प्रसन्नता के साथ पहुंच जाने पर कुरुराज दुर्योधन जो है वो यज्ञ कर रहा है। ये आपकी प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त हुई। तथा प्रविशति ब्राह्मणातया, इसके पश्चात 3 ब्राह्मण प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? नाटक के मंच पर। सर्वे सभी कहते हैं कुरुराज से यज्ञ समृद्धि, अरे कुरुराज दुर्योधन की यज्ञ समृद्धि बड़ी ही आश्चर्यजनक है। अब उन 3 ब्राह्मणों में से पहला ब्राह्मण
जो है वो कहता है यही क्योंकि माने यहाँ पर द्विजोच्छिष्टे अन्य प्रकुसुमित सकाशा इव दिशो हविर्धूमे सर्वे हित कुसुम गंधा सरुगणा मृगैस्तुल्या व्याघ्रा बद निभृत सिंहाशिगिर्यो नृपे दीक्षां प्राप्ते जगदपि समम दीक्षित में। अब वो कहता है द्विजोच्छिष्ट अन्य द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को, द्विज उच्छिष्ट ब्राह्मणों के द्वारा झूठे छोड़े हुए अन्य अन्नों से दिशाएं प्रकुसुमित सकाशा एवं मानो खिले हुए काश फूलों सी दिखाई दे रही हैं। सर्वे तरुगणा सभी तरुगणा मीन्स वृक्ष, सारे वृक्ष समूह हवि के धुएं से यज्ञ के धुएं से हृत कुसुम गंधा हर लिए गए फूलों की गंध वाले हो गए हैं। अर्थात सारे जो वृक्ष हैं फूलों वाले उनमें हवि की सुगंध इतनी व्याप्त हो गई कि उनमें जो फूल खिले हुए हैं उनकी सुगंध भी समाप्त हो गई है। व्याघ्र मृगस्तुल्या बाघ मृगस्तुल्या हिरणों के समान और गिरियाचा और पर्वत वध निवृत्त सिंहा हो गए हैं। हिंसा से निवृत्त सिंह वाले हो गए हैं। अर्थात जो बाघ हैं वो हिरणों के समान हो गए हैं। अर्थात बाघों ने मांसाहार छोड़ दिया है, उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया है। और जो पर्वत हैं वो हिंसा से निवृत्त सिंह वाले हो गए। पर्वतों पर रहने वाले सिंह जो है वो हिंसा करना छोड़ गए हैं। ये किसका? यज्ञ का प्रभाव है। नृपे दीक्षां प्राप्त, राजा के मानो दीक्षा प्राप्त कर लेने पर समम जगदपि साथ ही संसार भी दीक्षित हो गया है। अर्थात राजा ने जैसे यज्ञ की दीक्षा प्राप्त कर ली वह संसार ही सारा उनके साथ यज्ञ में दीक्षित हो गया है। अर्थात ब्राह्मण द्वारा झूठे छोड़े हुए अन्न से सारी दिशाएं खिले हुए काश पुष्पों से दिखाई देनी है। चारों अन्न बिखरा हुआ है। सारे वृक्षों के समूह हवि के धुएं से यज्ञ के धुओं से हर लिए गए फूलों की गंध वाले हो गए था, उनकी फूलों की सुगंध हर ली गई है। बाघ हिरणों के समान और पर्वत हिंसा से निवृत्त सिंहों वाले हो गए हैं। मानो राजा दुर्योधन के दीक्षा प्राप्त कर लेने पर यज्ञ में दीक्षित हो जाने पर उनके साथ ही संसार भी दीक्षित हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा ब्राह्मण कहता है सम्यक भगवान आपने बिल्कुल ठीक कहा। तृप्त अग्नि हविषाम रोत्तम मुखम तरद्विजेन्द्र घने सतृप्ता पक्षी गणाश गोगण युगास्ते ते नरा सर्वशा। वो कह रहा है अमरोत्तम मुखम, अमर कहते देवताओं, उत्तम में देवताओं में शेष अर्थात इंद्र। तो अमर उत्तम मुखम देवताओं में शेष अर्थात इंद्र के मुख स्वरूप अग्नि जो है हविषा तृप्ता, हवि से तृप्त कर दिए गए हैं, तृप्त हो गए हैं। द्विजेंद्र धन है तृप्ता, शेष ब्राह्मण धनों से तृप्त हो गए, धनों से संतुष्ट हो गए हैं। गोगण युता पक्षी गणाश्चा तृप्ता, गोगण युता पक्षुओं के साथ पक्षीगणा पक्षियों के समूह भी तृप्त हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। सद्गुण ते नरा वे मनुष्य सर्वशा तृप्ता सब प्रकार से संतुष्ट हो गए। वे मनुष्य मीन्स अन्य सही मनुष्य भी सब प्रकार से संतुष्ट हो गए हैं। निष्ठम संप्रति सर्वतो जगदम गज नृपय सद्गुण एवं लोकम उदारुरो सकल देवालयम तद्गुण। अब कह रहे हैं कि सद्गुण नृपय गर्जते, सद्गुण अच्छे गुणों से युक्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त नृपय राजा दुर्योधन के
गर्जत, गर्जत मीन्स शब्द से अर्थात उनके जय जयकार के शब्द करता हुआ। इदम जगता सर्वथा दृष्टा, यह संसार सब प्रकार से प्रसन्न हो गया है। एवं सकलम लोकम, इस प्रकार से सारा संसार, सकलम लोकम सारा संसार, तदगुण देवालयम उदारो, मानो उनके गुणों से स्वर्ग का उदारो अतिक्रमण कर रहा है, स्वर्ग को भी मात कर रहा है। अर्थात वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से श्रेष्ठ गुणों से युक्त दुर्योधन के लिए जय जयकार का गर्जन शब्द, जय जयकार के शब्द करता हुआ, तो उनके लिए शब्द करता हुआ इदम जगह, ये सारा संसार, सर्व तो सब प्रकार से, दृष्टि इस समय, संप्रति इस समय, सब प्रकार से दृष्टि संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया है। तो इस प्रकार मानो सारा संसार, सकलम लोकम सारा संसार, तदगुण उनके गुणों से, दुर्योधन के गुणों से स्वर्ग का अतिक्रमण कर रहा है, स्वर्ग को भी मात कर रहा है। ब्राह्मण कह रहा है कि जो उनके द्वारा यज्ञ किया गया उसे सारे कोई संतुष्ट हो गए, इंद्र भी संतुष्ट हो गए, ब्राह्मण धनुष से संतुष्ट हो गए, पशु पक्षियों के समूह जो यज्ञ की बलि भाग है उसे खाकर संतुष्ट हो गए, और सारे जो अन्य लोग हैं वो भी हर प्रकार के दान दक्षिणा संतुष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार से दुर्योधन का जो इस प्रकार जय जयकार करता हुआ सारा संसार है, सारी प्रजा है, वह प्रकार से प्रसन्न है। और इस प्रकार से मानो सारा संसार जो है वो दुर्योधन के अच्छे गुणों के द्वारा स्वर्ग को भी मात कर रहा है, स्वर्ग का भी अतिक्रमण कर रहा है। तीसरा ब्राह्मण कहता है, इमे यत्र भवन्तो दुजातेहा, इमे यत्र भवन्तो दुजातेहा, और ये आदरणीय दुजातेहा मीन्स ब्राह्मण लोग, ये यत्र भवन्तो आदरणीय दुजातेहा ब्राह्मण लोग, राज्ञाम वेष्टन पट धृष्टर्न श्लाघ प्रभु सर्वा वार्धक्ये अपि अवर्धमान नेमा स्वाध्याय शूरैर्मुखे विप्रयान्ति वया प्रकर्ष शिथिला यष्टि त्रिपादिक्रमा शिष्य स्कंद निवेशित चितकरा जीर्णा गजेंद्रा एव। फिर राज्ञा वेष्टन पट धृष्टचारणा, राजाओं की बहुवचन क्यों है, क्योंकि दुर्योधन ने जो राजा बुलाए ने सारे, इसलिए कहा है कि राजाओं के वेष्टन पट धृष्टचरणा, वेष्टन पगड़ी के, पट कपड़े से, धृष्टचरणा रगड़े जाते हुए चरण वाले, श्लाघ्य प्रभूत श्रवा, श्लाघ्य श्रेष्ठ शास्त्रों का, प्रभूत अत्यधिक, श्रवा श्रवण करने वाले, सुनने वाले, वार्धक्य अपि वृद्धावस्था में भी, स्वाध्याय शूरैर्मुखे, स्वाध्याय शूरैर्मुखे, स्वाध्याय में स्व अध्ययन में तत्पर, मुखों से, अभिवर्धमान नियमा बढ़े हुए नियमों वाले, अर्थात वृद्धावस्था में भी जो स्वाध्याय में लगे हुए हैं और नियमों को, जिन्होंने अत्यधिक नियमों को बढ़ा रखा है, नियमों का पालन करने वाले हैं। वया प्रकर्ष शिथिला, वया प्रकर्ष शिथिला, आयु के प्रकर्ष बढ़ने से, शिथिला शिथिल हुए, ढीले हुए, अतः यष्टि त्रिपाद क्रमा, लाठी रूपी, डंडे रूपी त्रिपाद क्रमा, तीसरे पैर का सहारा लेकर चलने वाले, शिष्य स्कंद निवेशित अंचित करा, शिष्य के कंधे पर रखे हुए, निवेशित रखे हुए, अंचित करा, शिष्य के कंधे पर रखे हुए श्रेष्ठ हाथ वाले, विप्रा ब्राह्मण गण, जीर्णा गजेंद्राय यान्ति, वृद्ध हाथियों के समान, यान्ति जा रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे, जैसे वृद्ध हाथी धीरे चलते वैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। अर्थात मतलब बता रहे हैं कि राजाओं के पगड़ी कपड़े से जाते हुए चरण वाले, श्रेष्ठ शास्त्रों का निरंतर श्रवण करने वाले, वृद्धावस्था में भी स्वाध्याय से में स्वयं अध्ययन में तत्पर, मुखों से बढ़े हुए नियमों वाले, आयु के बढ़ने से ढीले हुए, अतः लाठी रूपी दूसरे पैर का आश्रय लेकर चलने वाले, शिष्य के कंधे पर रखे हुए श्रेष्ठ हाथ वाले, विप्रा ब्राह्मणगण वृद्ध हाथियों के समान धीरे धीरे
जा रहे हैं। अर्थात इतने वृद्ध ब्राह्मण भी वहां पर आए हुए हैं जो इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया, सब धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। यहाँ पर हाथियों से हम वृद्ध ब्राह्मणों का जो तुलना की गई, उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार का वर्णन किया गया। उनकी उपमा जो दी गई बड़े ही अच्छी उपमा दी हुई है। इतने में सारे ब्राह्मण एकदम चिल्लाते हैं, भो माणवका, भो माणवका, अनवसिते अभ्यव्रत स्थाने ना खलु तावद अग्निरुश्रव्य भवद्भिः। कहते हमारे माणवका में ब्रह्मचारी बालकों, अरे ब्रह्मचारी बालकों, अभ्रत स्थाने अनवसिते, अभ्रत स्थाने मीन्स यज्ञ के बाद होने वाले स्नान के अनवसित समाप्त होने से पहले ही, समाप्त हुए बिना ही, भवद्भिः आपके द्वारा, न अग्नि न उत्स्रव्या, उत्स्रव्या कि आपके द्वारा अग्नि जो है वो हवन कुंड से बाहर ना निकाली जाए, आप हवन कुंड से बाहर अग्नि ना निकालें। अर्थात जो स्नान हो रहा है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं, तो उसके समाप्त होने से पहले यज्ञ की अग्नि को छिन्न भिन्न मत करें। तब तक वो जो ब्रह्मचारी छोटे बालक होते हैं वो यज्ञ की अग्नि में से, हवन कुंड में से अग्नि की लकड़ियों को निकाल देते हैं। और तब तो पहला ब्राह्मण जो है कहता है, हाँ धिक, अरे धिक्कार है, दर्शित में तावत वटु चापलम, इन्होंने अपनी बाल चपलता दिखा दी है। क्या दिखा दी है कि ऐशा भो दीप्ति उपर कनकमय भुजेव अभाति वसुधा चैत्याग्नि लौकिक अग्नि द्विजी वृषलम पार्श्वे न सहते न तीर्थम प्लुष्ट पृष्ठा हरित कुष्टया वेदी प्रवृता प्राग वंशम चय धूमो गजीव नलिनी फुल्लाम प्रविशति। अब यहाँ वो ब्राह्मण वर्णन कर रहा है कि भो अरे दीप्त यूपा ऐशा वसुधा कनकमय भुजाय वा भाति। दीप्त यूपा जले हुए, यूपा मीन्स यज्ञ के खंभे वाली, यज्ञ खंभों वाली, ऐशा वसुधा यह पृथ्वी, कनकमय भुजा एवं आबाधी, सोने की भुजा के समान, कनक सोने को, सोने की भुजा के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात उनके लकड़ियां निकल, लकड़ी अग्नि चारों तरफ फैल गई है और यज्ञ के जो खंभे खड़े हुए हैं वो जलने लगे हैं, तो उससे पृथ्वी जो है मानो सोने की भुजा जैसी प्रतीत हो रही, पीली पीली अग्नि है उसके द्वारा। चैत्याग्नि लौकिक अग्नि द्विजा वृषलम पार्श्वे ना सहते, तो चैत्य अग्नि, चैत्य की अग्नि जो यज्ञ की अग्नि है वो लौकिक अग्नि को, यज्ञ की अग्नि लौकिक अग्नि को उसी प्रकार पार्श्वना से समीप में सहन नहीं कर पा रही जैसे द्विजा वैष्णव, जैसे ब्राह्मण शूद्र को नहीं सहन करता। अगर ब्राह्मण शूद्र को अपने स्वयं सहन नहीं करता, वैसे यज्ञ की अग्नि भी लौकिक अग्नि को अपने पास समीप सहन नहीं कर पा रही है। अर्थात यज्ञ की अग्नि जो है, ये जो हवन कुंड में अग्नि है, वो बाहर लगी अग्नि से अधिक प्रज्वलित हो रही है। हरित कुष्ठया परिवृता वेदी नाथ यत् पृष्ठ पृष्ठा, हरित कुष्ठ हरि कुशाओं से, हरि कुशाओं के द्वारा परिवृता घिरी हुई वेदी, जो यज्ञ की वेदी है वो अत्यर्धम ना पृष्ठ पृष्ठा, अधिक जले हुए, अत्यर्थम अधिक ना पृष्ठता, अधिक जली भूमि वाली नहीं है। अर्थात वेदी के चारों जो हरी घास जो दूर्वा रखी हुई है, उसकी वजह से यज्ञ की वेदी की नीचे जो पृथ्वी है, जो जगह है, वहां तक अग्नि उतनी जा नहीं पहुंची है, क्योंकि अग्नि जो सूखी चीजों को जलाती है, वहां पर हरी दूर्वा रखी हुई है, इसलिए वहां पर अग्नि नहीं पहुंची है। एष च धूमा, और यह धुआं प्रागवंशम फुल्लाम नलनी गजम प्रविशति, और यह धुआं जो है वो प्रागवंशम वेदी के बाहरी भाग में, अर्थात आसपास जो यजमानों के घर हैं उनमें वैसे ही प्रवेश कर रहा है जैसे कि फुल्लाम नलिनीम गजाएव, जैसे कि खिली हुई कमलनियों के बीच गजा हाथी प्रवेश करता है। अर्थात जो हाथी खिली हुई कमलनियों रूपी सरोवर में प्रवेश करता है, वैसे ही ये धुआं है, ये आसपास के यजमानों के घरों में प्रवेश कर रहा है। तो वो कह रहे हैं जले हुए यज्ञ स्तंभों वाली पृथ्वी सोने की भुजा के समान सुशोभित हो रही है। यज्ञ की अग्नि लौकिक अग्नि को उसी प्रकार अपने पास सहन नहीं कर रही है जैसे कि कोई ब्राह्मण शूद्र को अपने पास सहन नहीं करता।
हरी कुशाओं से घिरी हुई वेदी, यज्ञ वेदी अधिक जले हुए पृथ्वी वाली भूमि वाली नहीं है, अतः हरी कुशाओं का पृथ्वी वहां पे जली हुई नहीं है। एश चा धुआं, और यह धुआं वेदी के बाहर प्रागवंशम यजमानों के घरों में उसी प्रकार प्रवेश कर रहा है जिस प्रकार से खिली हुई कमलनियों के सरोवर में गज हाथी प्रवेश करता है। यहाँ पर एक बात बताने वाली है कि इस नाटक में इस प्रकार से अग्नि का जो वर्णन किया गया है ये इसलिए इन ब्राह्मणों के माध्यम से दिखाया गया क्योंकि नाटक का मंचन मंच पर होता है, तो उस मंच पर उस तरह से अग्नि का जलाना या यज्ञ की इस तरह से आग लगना नहीं दिखा सकते। तो जो बातें नहीं दिखाई जा सकती हैं उनको और कलाकारों के और अभिनेताओं के माध्यम से दर्शकों को बता दिया जाता है। तो ये तीन ब्राह्मण जो है इस तरह से वर्णन करके बता रहे हैं कि यज्ञ कुंड में इस तरह से अग्नि फैल गई है और चारों तरफ फैली जा रही है, क्योंकि इसका वर्णन इसको जो है वो मंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता, इसलिए इस सारी बातों को उस पर बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से अग्नि लग गई, आग लग गई है जो कि हवन कुंड की अग्नि से फैलाई गई है। तो इसलिए से इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।